बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती चली जा रही है। मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये गर्मा गर्मी हंगामाराई बढ़ेगी। और आपने देखा कि एक और इजलास मुलतवी करना पड़ा कौमी असम्बली का। और ना सिर्फ ये बल्कि शहबाज शरीफ तीसरी दफ़ा भी अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर सके। माजी का एक मैं आपको हवाला दूंगा कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख में एक डिप्टी स्पीकर हलाक हो गए थे इसी माहौल की वजह से, इसी तरह की हंगामा आराई में उनके सर पर चोट आई थी और उनकी हलाकत हो गई थी। इसलिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है सारा मामला। असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगरचे उन्होंने सज़ा के तौर पर काम ये किया है कि 7 लोगों के दाखिले पर कौमी असम्बली में पाबंदी लगा दी है। 7 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनके दाखिले पर पाबंदी लगाकर उनको ये सज़ा दी गई है। वैसे तो यही सज़ा काफ़ी होनी चाहिए अगर किसी में शर्मो हया हो कि उसको कौमी असम्बली में अब दाखिल भी नहीं होने दिया जा सकता जबकि वो मेंबर है इस असम्बली का। मगर आप ये देखिए कि इन लोगों को इसकी भी शर्मो हया नहीं कि कितना पैसा, करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है सिर्फ एक सेशन पर। टीए मिलता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन ये आकर वहां पर हंगामाराई करते हैं। 7 लोग हैं जिनके दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है और इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के यानी हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी, दोनों तरफ के लोग हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि 2 बड़े शेर नवाज शरीफ के सबसे करीबी, सबसे अहम तरीन लोगों में से, काबीना का हिस्सा भी, वज़ीर आला भी, वो छोड़कर चले गए। और ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ को छोड़कर गए हैं बल्कि एक तरह से ये तो मुंह पर तमाचा है कि इतना ज़्यादा उन्होंने यूं समझिए कि गुस्सा दिखाया है, बदला लिया है नवाज शरीफ से कि बिल्कुल चले ही जरदारी साहब के पास गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्यों वो ये कह रहे हैं और किस तरह की बातें उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कही हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, नून लीग के अहम रुकन सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक विफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, जो 5 साल विफाकी वजीर रहे नून लीग की गवर्नमेंट में, दोनों ने नून लीग को छोड़कर अब बाकायदा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। और एक तरफ जनाब ये खबरें हैं कि जनाब शहबाज और बिलावल बड़े करीब हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सियासत अपना खेल खेल रही है। तो बलूचिस्तान से तो नून लीग का बिल्कुल ही इसके बाद सफाया हो गया है, बिल्कुल ही सफाया। अच्छा, अब देखिए वो लोग जिन पर पाबंदी लगी है उनके नाम सुनिए, और इसमें खास तौर पर शेख रुहेल असगर साहब, जिन्होंने एक अजीब बात की जिस पर बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो गालम गलोच जो की वो गुस्से में आकर की, और फिर जब इनसे पूछा गया कि जी ये बातें औरतें और बच्चे या घर की ख़वातीन सुन सकती हैं, उन्होंने कहा जी ये कल्चर है पंजाब का, गाली देना, गालियाँ देना, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये उन्होंने कह दिया पंजाब का कल्चर है। और फिर टीवी प्रोग्राम में आकर इस चीज़ को डिफेंड भी करते रहे। अब आप यकीन जानिए, कोई ज़ुबान गालम गलोच के कल्चर को प्रमोट नहीं करती। कोई दुनिया की ज़ुबान, कोई तहजीब, तमद्दुन ये नहीं होता कि जी गाली दी जाए, गालम गलोच किया जाए, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, ये नहीं होता। और पंजाबी ज़ुबान का तो एक विरसा है, बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, और इसमें तो सूफिया आपको मिलेंगे जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है, भाईचारे का दर्स दिया है। इसमें तो पंजाबी का सबसे मशहूर जो जुमला आएगा वो आपको ये आएगा जी मामा भैना सांझियाँ होती हैं, यानी माएँ बहनें जो हैं वो सबकी एक होती हैं। किसी और की माँ जो है वो हमारे लिए भी माँ ही का दर्जा रखती है, किसी की बहन जो है वो हमारी भी बहन है। तो ये हमारे यहाँ कल्चर पंजाब में मिलता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर इस चीज़ को कहा जा रहा है, दिफा किया जा रहा है। अब हुआ यह कि अब भी जो सेशन हुआ उसमें एक और तहरीक इंसाफ के रुकन मेंबर जख्मी हो गए, उनके चेहरे पर बोतल लगी, गालिबन सैनिटाइजर की बोतल थी जो उनके मुंह पर आकर लगी और उससे वो जख्मी हो गए। मलिका बुखारी साहब पहले जख्मी। तो ये हालात हैं। कई स्टीवर्ड जो वहाँ पर यानी असम्बली के ड्यूटी देते हैं वो पहले ही कई ज़ख्मी हो गए किताबें लगने से और ये बजट की कॉपियाँ लगने से। अब जनाब आप सुनिए कि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान। मुस्लिम लीग नून के भी 3 अरकान हैं, शेख रुहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह। ये 7 लोग हैं जनाब जिन पर पाबंदी लगा दी गई है। हत्ता के ये भी हुआ है कि ये अहकामात इनको बताए गए और सिक्योरिटी अमले को भी बता दिया गया है कि इनको दाखिल नहीं होने दिया जा सकता। और अहकामात के बाद मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच को ऐवान में दाखिल होने से बाकायदा रोका भी गया। और अब
ये आपको पता ही है कि मंगल से हंगामा रही शुरू हुई, जो अब तक जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह तक कह दिया कि जब तक हंगामा रही रहेगी इजलास नहीं हो सकता। उन्होंने फिर मुलतवी कर दिया और यह भी कहा कि कमेटी बनाई जाए। और फिर यह तजवीज़ भी आई कि जी 6 अरकान लिए जा सकते हैं अपोजिशन हुकूमत की तरफ से, जो एक लाहेमल तय करें कि किस तरह से आइंदा आगे चला जाएगा। ये चीज़ अफोर्ड नहीं हो सकती, वरना तो हालात बड़े ख़तरनाक से ख़तरनाक होते चले जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, अब भी जो आखिरी इजलास हुआ उसमें फिर एक रुकन ज़ख्मी हुए। तो इसमें मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर ने तजवीज़ दी कि जी पार्लिमानी कमेटी बनाया जाए। तो स्पीकर ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान के नाम दें, तो ऐवान को किस तरह चलाया जाए इसके जवाबित तय कर लिए जाएँ ताकि रूल्स का भी कोई ख्याल रखा जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि अपोजिशन ने अपने नाम देने से इनकार ही कर दिया। ना सिर्फ ये किया बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अब तहरीके अदम एतमाद भी ला रहे हैं। अब यहां तक बात चली गई है तो ये बात बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं रुक नहीं रही। मैंने आपको बताया कि 1958 का वाकया है कि डिप्टी स्पीकर थे, उस वक्त उनका नाम था शाहिद अली पटवारी। वो पहले झगड़ा ये बात पर मुख्तसर बताता हूँ कि स्पीकर उठकर चले गए, उन्होंने देखा माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है, उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। तो इन्होंने जनाब फिर जब डिप्टी स्पीकर साहब ने स्पीकरशिप पर आए, कुर्सी को संभाला, तो और लोग मुश्तिल हुए उसके बाद, और उन्होंने किसी ने पेपर वेट मार दिया, किसी ने कोई चीज़ मारी, और एक इनके सर पर लगी, जो ज़्यादातर पेपर वेट कहा जाता है, जिससे ये ज़ख्मी हो गए और बाद में ये इनका इंतकाल हो गया। डिप्टी स्पीकर थे ये असम्बली के शाहिद अली पटवारी। तो आप देखिए माजी में ये हो चुका है, इसलिए हालात बड़े ख़तरनाक हैं। और फिर अयूब खान ने जो पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगाया था, उसमें जो वजूहात बताई गई थी मार्शल लॉ लगाने की, उनमें इसको भी कोट किया जाता है कि जी इतने हालात ख़राब हो गए थे कि देखिए ये वाक़या हो गया, एक स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की हलाकत होगी, इसलिए हमें मार्शल लॉ लगाना चाहिए, मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तो ये आप देखिए कि ऐसे हालात पाकिस्तान में रहे हैं और फिर उस तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी, इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। हाल ही में इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी और इन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों से बात की है, अब हम बाकायदा जलसे में इसका ऐलान भी करेंगे और ये जलसा अब कोयटा या खुशदार में हमने करना है। ये कहते हैं कि जी हम अवामी लोग हैं, आवाम से रब्ता करके हमने फैसला किया है, हम पार्टी में भी शामिल हो सकते थे, वहाँ पर हमें बड़ी पोस्ट का भी कहा गया था, लेकिन नहीं, हमने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि ये इज्जत देते हैं। और नवाज शरीफ बेवफा आदमी हैं, नवाज शरीफ पर कभी एतबार नहीं किया जा सकता। वो उनके हवाले से फिर उनको बुज़दिल और पता नहीं क्या क्या कहा गया। बाकायदा नवाज शरीफ का नाम ले लेकर पहले भी इन्होंने तनकीद की थी और अब भी कहा कि नवाज शरीफ ने हमें धोखा दिया, इनकी फितरत में वफा नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से उम्मीद है कि हमेशा की तरह आइंदा भी इज्जत देंगे। तो उन्होंने कहा कि बगैर किसी शर्त के हम इसमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हम इज्जत देंगे और एक्सपेक्ट करते हैं हमें इज्जत दी जाएगी। झगड़ा ये हुआ था कि जब ये कोयटा में जलसा हुआ तो वहाँ पर अख्तर मेंगल को बुलाया गया, इनके आपस में इख्तलाफात हैं और अख्तर मेंगल को बुलाने की वजह से सनाउल्लाह ज़हरी को नहीं बुलाया गया। और बस नवाज शरीफ ने अपने लोगों की बजाय उन पर तवज्जो दी, जिस पर ये शदीद नाराज़ हो गए। फिर फ़ौज के खिलाफ बात करने पर भी ये नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया। अब तो ये बिल्कुल ही अपोजिट कैंप पे चले गए हैं और ये बड़े राजदार हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब भी, मैंने आपको बताया कि 5 साल ये वफाकी वज़ीर रहे, 13 से 18 तक, और सनाउल्लाह ज़हरी दिसंबर 2015 से जनवरी 2018 तक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे। और मुझे क्यों निकाला, जब रैली निकाली थी नवाज शरीफ ने, तो तब भी सनाउल्लाह ज़हरी उस रैली में भी शिरकत की थी, उन्होंने उस रैली में भी शरीक हुए थे। यानी उस वक्त तक नवाज शरीफ के साथ रहे, सबसे मुश्किल दौर जब नवाज शरीफ को सब छोड़ रहे थे। मगर उसके बाद नवाज शरीफ ने खुद इनको धक्का दे दिया, इन दोनों को, और अब उसके बाद इन्होंने तो साथ छोड़ दिया। और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान रहकर 5 साल काबीना का हिस्सा रहकर आप सोचिए कि कितना कुछ पता होगा। तो नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़े धचके से कम नहीं है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।